धर्म या रिलीजियस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम एक सच्ची घटना दिखा रहे हैं जो घटी है। विवादों में है तो सही, लेकिन अभी तो सब ऐसा बस सोच रहे हैं कि मूवी में ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। टीज़र और ट्रेलर देखें, देन उसके बाद जो करना है वो डिसाइड करें कि भाई उनको बवाल करना है, नहीं करना है, सच्चाई क्या है क्या नहीं है। जी सिर्फ पोस्टर आया है और हंगामा हो गया है, जो मुझे लगता है कि गलत है। बैन करने की मांग करना गलत है, क्योंकि हमें बोल देना कि ये चीज़ आ गई है और मुद्दा उठा देना उस बात पे, वो नहीं। देखिए, अभिव्यक्ति का अधिकार ज़रूर है, लेकिन एक बार सोचिए उसके पीछे कहानी है। कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी फिल्में विवादों में है, लेकिन अब ताज़ा फिल्म अजमेर 92 जो है वो भी विवादों में घिर गई है। इस फिल्म का टीजर तक बाहर नहीं आया है, सिर्फ पोस्टर के बल पर फिल्म के बैन की बात की जा रही है। फिल्म के डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। नमस्ते। आपकी फिल्म का पोस्टर बाहर आया, लेकिन विवाद जो है वो अभी से बढ़ चुका है। बतौर डायरेक्टर इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि लोग टीज़र देखें, ट्रेलर देखें, उसके बाद अगर उनको लगता है कि हमें बवाल करना चाहिए या जो भी है तो करें, तो एक बार समझ में आता है। और बिना किसी चीज़ को जाने और समझे इस तरह से फिल्म को प्रोपेगेंडा बोलना या इस तरह से बवाल करना, ये मेरे ख्याल से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एज ए फिल्म मेकर हम एक सत्य घटना और एक सच्ची कहानी हम दिखाना चाहते हैं, जिसमें कि हम ना तो किसी रिलीजियस ना किसी धर्म या किसी को भी हम टारगेट नहीं करते हैं, ठीक है। और बाकी यही है कि एक बार टीज़र और ट्रेलर देखें, देन उसके बाद जो करना है वो डिसाइड करें कि भाई उनको बवाल करना है, नहीं करना है, सच्चाई क्या है क्या नहीं है। बट एक बार टीज़र ट्रेलर आने के बाद सच्चाई जाननी ज़रूरी है सबको। आपकी फिल्म किस बारे में है, किस घटना के बारे में, अगर आप वो डिटेल में बता पाएं? देखिए, ये जो अजमेर में 92 में जो 250 गर्ल्स का जो आंकड़ा है, तो उनके साथ जो कांड हुआ था, जो उनको ब्लैकमेल करके और उनका रेप किया गया, तो उनको जो जस्टिस मिला नहीं मिला, उसके ऊपर बेस मेरी पूरी फिल्म है। और ना कि किसी रिलीजियस या धर्म पे बेस है मेरी फिल्म। और मतलब उनके साथ जो हुआ, कहीं ना कहीं एक हम पुरुष प्रधान देश बोलते हैं, बट आज जो लड़कियों के साथ गलत होता आ रहा है और हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें शायद नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसी बेस पे हमारी ये फिल्म है, ठीक है। हम सबको दिखाना चाहते हैं इस फिल्म के जरिए कि ये कहीं ना कहीं एक काला सच है, एक धब्बा है, जो कि लोगों को, जिसके इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मुझे भी पहले पता नहीं था, फिर एक दो जगह मैंने रिसर्च किया, मुझे इसके बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि नहीं, इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेके हमने ये फिल्म बनाई है और यही चीज़ हम दिखाना चाहते हैं लोगों को। आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि आप एक विशेष धर्म को टारगेट कर रहे हैं, आपकी कहानी उनको टारगेट करती है। देखिए, अब ये है कि अभी तक बिना टीज़र बिना ट्रेलर देखे और ये कहा जा रहा है कि हम विशेष धर्म को टारगेट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है। हम किसी धर्म या रिलीजियस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम एक सच्ची घटना दिखा रहे हैं जो घटी है, ठीक है। और कहते हैं ना कि क्रिमिनल का कोई धर्म मजहब नहीं होता, जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है। बाकी लोग इसको किस वे में ले रहे हैं वो तो एक बार उनको फिल्म देखनी चाहिए, और देखने के बाद उनको तय करना चाहिए कि क्या हमने रिलीजियस को टारगेट किया या नहीं किया है। पुष्पेंद्र जी, भारत का एक बहुत बड़ा मुस्लिम संगठन है जमीयत उलमा हिंद, जिसके मुखिया हैं मदनी। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो जिन्होंने फिल्म बनाई है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में डाल देना चाहिए, फिल्म पर बैन लगनी चाहिए। रजा अकेडमी के लोगों का कहना है कि जिन्होंने फिल्म बनाई है उनको जेल में होना चाहिए। इसका जवाब कैसे देते हैं आप? देखिए, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो एक बार फिल्म देखें, ठीक है। फिल्म देखने के बाद वो तय करें कि क्या वाकई जो वो कह रहे हैं वो सच है, या जो ब्लेम कर रहे हैं वो सच्चाई है क्या। तो इसके लिए एक बार उनको फिल्म देखनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज देखिए, हम फिल्म मेकर हैं, हमारे लिए हर रिलीजियस हर धर्म एक है, ठीक है। हमारा टारगेट कभी कोई रिलीजियस कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। हम तो बस एक कहानी के ऊपर वर्क करते हैं, जहाँ पे लगता है कि एक सत्यता अगर दुनिया में, समाज में लोगों के सामने लानी चाहिए, ठीक है। और तो वो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको मेरा वही इनसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि वो एक बार फिल्म देखें, उसके बाद जो वो कह रहे हैं क्या उसमें सच्चाई है या नहीं, वो फिल्म देखने के बाद ही तय करें तो बेटर रहेगा। फिल्म अजमेर 92 विवादों में है। फिल्म के मुख्य कलाकार करण वर्मा हमारे साथ है। करण, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। हेलो मैम। आपकी फिल्म पोस्टर आते ही विवादों में है, ट्रेलर टीजर तो अभी बाकी है। क्या कहेंगे आपके किरदार के बारे में, और फिल्म इतनी ज्यादा विवादों में होने के पीछे क्या लगता है आपको? मैं विवादों में है तो सही, लेकिन अभी तो सब ऐसा बस सोच रहे हैं कि मूवी में ऐसा होगा वैसा होगा,
लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। उसमें क्या है कि कोई भी मज़हब और ये जिस हिसाब से भी विवाद चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक रिपोर्टर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जिसके साथ वो कैसे एक रिपोर्टर ये जो लड़कियों के साथ हुआ है, तो वो कैसे उस चीज़ को पब्लिक में लेके आता है, उस पे केस चलता है, तो कैसे वो अपराधियों को सज़ा दिलवाता है। तो इट्स लाइक ये इस तरीके का सब्जेक्ट और मैं इस तरीके का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो विवाद जिस चीज़ पे है वो चीज़ मूवी के अंदर है ही नहीं। जी, आपकी जो फिल्म है, आपका जो किरदार है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है? जी, जो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे डायरेक्टर साहब ने जो मेरे को नरेट किया है और जो रिसर्च किया है और जो मुझे बताया गया है और जो मैंने खुद से करा है, हाँ, उस व्याप पे मैं कह सकता हूँ कि वो। तो करण, आप इस केस के बारे में क्या पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि पूरा मामला क्या था जिसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई है? जी, मैं सर के साथ, क्योंकि वर्कशॉप पे काफ़ी टाइम मैंने सर को दिया है, तो हम अराउंड 3-4 मंथ इस सब्जेक्ट पे साथ में बैठे हैं। तो सर ने मुझे बहुत डिटेलिंग में ये सब्जेक्ट बताया था, तो वही मतलब कि हमने वो चीज़ करी है। तो किसी रिलीजन को तो टारगेट नहीं है, बट एक लड़की है जो उसका पेन है, क्योंकि रियल जो घटना है जो मैंने रिसर्च किया था, जो सर ने किया था, उसमें बहुत सी लड़कियां नाबालिग भी थी। अच्छा। ज़्यादातर। तो अभी इसमें क्या है कि लड़कियां बैक टू बैक आत्महत्या कर रही हैं। तो वो भी रीज़न था कि वो रिपोर्टर को कैसे लगता है कि यहाँ कुछ तो चल रहा है। अच्छा। तो क्योंकि वो जिससे प्यार करता है, कुछ उसके साथ भी मिस हैपनिंग। तो क्या इसमें लव जिहाद का भी एंगल है, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, कहानी में आपकी, जिसका मसला आजकल बहुत उठा हुआ है? हाँ, लेकिन मैंने कहा कि मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ। ये अगेन मैं कहूँगा कि ये एक जो हमने लड़कियों का पेन दिखाया गया है, क्योंकि आत्महत्या करना मतलब, क्योंकि उन लड़कियों को कोई ऑप्शन ही नहीं रहता था ना। वो लड़कियां फैमिलीज को बता दी, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही हैं, वो उनको कहीं गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं आ रहा है। फैमिली बोलती है, मतलब फैमिली दबा रही है कि समाज और ये सब क्या बोलेगा। बेसिकली आपकी फिल्म, आप कह रहे हैं कि महिलाओं के दर्द और उनकी कहानी पर है, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है? यस, सिर्फ और सिर्फ वही है कि एक लड़की के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि समाज कुछ क्या कहेगा क्या नहीं, बट अगर वो अपनी फैमिली को बता रही है तो एटलीस्ट उसकी फैमिली को उसका स्टैंड लेना चाहिए। सही बात है आपकी। ये तो फिल्म की कहानी की बात होगी। मेरा सीधा सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जमीयत उलमा हिंद बहुत बड़ा मुस्लिम संगठन है, वो आपकी फिल्म को रिलीज होने से पहले ही बैन की बात कर रहा है। इतनी बड़ी फिल्म है आपकी, इसमें लीड रोल कर रहे हैं, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? नहीं, वो एक्चुअली मैंने सुना, लेकिन वो जिस बारे में बोल रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ उनकी प्रोडक्शंस है कि ऐसा है, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। शायद वो अगर मूवी देखेंगे तो उसके बाद आई थिंक ये सब नहीं होगा। कुछ मुस्लिम संगठनों की तरफ से फिल्म अजमेर 92 का विरोध किया जा रहा है। फिल्म के कलाकार सुमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आपकी फिल्म का महज पोस्टर सामने आया है, लेकिन बैन, ये जो शब्द है वो सबसे ज्यादा उठकर दिख रहा है और फिल्म के बैन की बात साफ तौर पर हो रही है। जी, सिर्फ पोस्टर आया है और हंगामा हो गया है, जो मुझे लगता है कि गलत है। बैन करने की मांग करना गलत है, क्योंकि हमें बोल देना कि ये चीज़ आ गई है और मुद्दा उठा देना उस बात पे, वो नहीं। देखिए, अभिव्यक्ति का अधिकार ज़रूर है, लेकिन एक बार सोचिए उसके पीछे कहानी है, उसके पीछे भावनाएं हैं, कुछ लड़कियों का सफ़र है जो दिखाया गया है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कुछ नहीं है इसमें। साफ तौर पर अगर मैं कहूं तो आपकी फिल्म पर ये एक आरोप लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम में झगड़े करवा देगी ये फिल्म, माहौल खराब कर देगी, अजमेर शरीफ को बदनाम करने की कोशिश है। क्या कहेंगी आप? फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं, 250 लड़कियों पर हुए अत्याचार पर यह कहानी है। जी, 250 ऑन रिकॉर्ड है और हमें बाकी पता भी नहीं है। सोचिए, अगर कुछ पेरेंट्स हैं, बाहर से आते हैं, वो रिश्ता करने के लिए तो फ़ोटो लेके आते हैं कि यहाँ पे शादी कर लें क्या। तो मतलब वो कहानी है जो लड़कियों ने क्या कुछ नहीं सहन किया उस टाइम पे। तो और कोई हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ भी नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कुछ भी नहीं है। बहुत आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है कि इसका विरोध हो रहा है? विरोध किसी भी चीज़ का नहीं हो रहा, ये फैक्ट्स हैं
जो 87 से 92 कुछ लड़कियों के साथ कुछ घटा था, जो दिखाया जाएगा उनके इमोशंस को, और शायद हो भी रहा होगा, हमें नहीं पता। उसे रोकने के लिए ये दिखाना ज़रूरी है और हमारी जनता को ये जानना बहुत ज़रूरी है। कौन ऐसे आपको लग रहा है कोई जानबूझ के ये माहौल बना रहे हैं कि फिल्म ना प्रदर्शित हो? क्योंकि आपकी बात मैंने सुनी, डायरेक्टर की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो क्या इस सच को बाहर आने से कोई रोकने की कोशिश है, जिसलिए फिल्म के बैन की मांग की जा रही है? जी, ये सच्ची घटना है और सारे फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए ही सब चीज़ें बनाई गई हैं, क्योंकि इतनी सेंसिटिव चीज़ें हैं। तो अगर कोई बना रहा है तो वो ऑपोजिट चीज़ों को भी देखेगा कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। एंड ऑफ कोर्स फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, तो मुद्दे आएंगे सामने। और बस मैं इतना कहूँगी कि ये फैक्ट हैं, ये सच्ची हैं चीज़ें जो सामने आनी चाहिए। आपकी फिल्म अजमेर 92 हो गई, कश्मीर फाइल्स की बात करें, केरला स्टोरी की बात करें, बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। सीधे आरोप लग रहे हैं कि फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, एक प्रोपेगेंडा है। मुख्य कलाकार के तौर पर हैं आप, इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि मैंने एक किरदार को जिया है, एक वन ऑफ द विक्टिम को जिया है, जो मेरे लिए तो जब मैंने सुना कि ऐसा कुछ हुआ भी था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं शूट कर रही थी, आई वाज लाइक ऐसा हुआ था क्या? और 250 के बारे में सिर्फ पता है और बाकी पता नहीं कितनी लड़कियां थी। तो मैंने उसको जिया, हमें वो माहौल दिया गया कि शायद इस कॉलेज में वो जाती होगी, शायद ऐसे जाती होगी, शायद साइकिल से जाती होगी, शायद ये माहौल मिलता होगा उसको, वैसे ही 92 में जैसे लड़कियां रहती हैं। तो मैंने वो जिया और मैं ऐसे सदमे में थी, वेरी ऑनेस्टली। तो सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि क्या हुआ था उन बच्चियों के साथ में। और 250 ने तो खैर हिम्मत करके आगे आ गई, बाकी पता नहीं कितनी थी, हमें नहीं पता। आप कह रही हैं सबको पता होना चाहिए, ये वो लोग जानबूझकर चाहते हैं फिल्म बैन हो ताकि सच्चाई बाहर ना आए? जी, अगर वो बैन की डिमांड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जी फैक्ट्स बोलेंगे आगे और फिल्म देखेंगे। और बस मैं इतना कहूँगी कि हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ भी नहीं है और किसी की भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुँचाई जाएगी। एक सवाल मेरा ये है कि फिल्म की शूटिंग जब आपकी अजमेर में हो रही थी, तो हमने सुना कि वहाँ पर फिल्म वहाँ से आपको पैकअप करके किसी और स्टेट में शूट करना पड़ा। क्या कुछ दिक्कतें आई थी, अगर आप साझा कर पाएँ? जी, दिक्कतें तो हम एक्टर्स तक कोई दिक्कत नहीं आई। अगर आई तो हमें लोकेशन चेंज किया, हम तक सिर्फ इतनी बातें आई कि लोकेशन चेंज हो गया है, कल शूट करेंगे, ऐसे हुआ। बाकी एक्टर्स को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उन्होंने सिर्फ अपना किरदार जिया, अच्छे से शूट किया, उन किरदारों को अच्छे से फील करके किया। मुझे लगा नहीं मैंने एक्टिंग किया, मुझे वो किरदार दिया, मुझे बताया गया ऐसा विक्टिम प्ले करना है आपको, ऐसा ऐसा हुआ था। हाँ, आपके सेट पर भी कुछ लोग पहुंचे थे, तोड़-फोड़ की बात की जा रही थी, ये चीज़ें आप लोगों के सामने आई हों? जी देखिए, जब कुछ बनाते हैं, फैक्ट्स पे लोग चलते हैं, तो 9-10 तो होता है ऊपर नीचे, तो होती हैं चीज़ें। बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। क्या कुछ कहेंगे कि फिल्म अभी तो सिर्फ पोस्टर आया, ना टीज़र ना ट्रेलर, लेकिन बैन की बात सामने आ रही है। फिल्म आ रही है 16 जुलाई को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 14 जुलाई को। किस तरह से इसको देखती हूँ, क्योंकि फिल्मों को बैन करने की बात करें तो ट्रेंड सा एक तौर पर बन गया है और जिसका इफेक्ट कलाकारों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। जी, फ़र्क तो बहुत पड़ता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था सिर्फ एक पोस्टर से ऐसा कुछ होगा। बाकी अभी टीज़र भी आएगा, ट्रेलर आएगा, फिल्म आएगा, सबको जाना चाहिए, देखना चाहिए, फैक्ट्स को दिखाया गया है। उसे एक स्टोरी की तरह देखें, कहानी की तरह देखें, उन विक्टिम्स की कहानी, उनके इमोशंस, कि उन्होंने क्या कुछ नहीं सहन किया, जहाँ पे बच्चियाँ ठीक से अपने माँ बाप से भी बात नहीं कर पाती। अगर कोई लड़का भी छेड़ देता है तो वो बता नहीं पाती घर पे आके कि ऐसा हो गया। तो उनके साथ इतना कुछ हुआ और वो बता भी नहीं पाई, और उसके बाद भी उन्होंने क्या कुछ फेस किया। और 250 गर्ल्स ने हिम्मत करके सामने भी आई, चीज़ों को सामने लाने की कोशिश की। फिर उनके साथ क्या क्या हुआ और क्या फैक्ट्स जो बोलते हैं। तो आप जानती थी इस केस के बारे में कि 1992 में अजमेर में कभी ऐसा हुआ था? जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हमारे देश में ये ऐसा कुछ हुआ है और लड़कियों को ये सब कुछ, मतलब वो जी नहीं रही थी, एक्चुअली वो घुट रही थी। मैंने जो जिया, जो व्हाटएवर द सीन आई हैव डन, तो मैं घुट रही थी अंदर से।
तो मुझे इतना कहना है कि द नेशन शुड नो अबाउट दिस, और मे बी 1% अगर कहीं हो भी रहा होगा तो वो देखेंगे तो काँप जाएंगे कि पता है यार। पर सच कहूँ तो मुझे भी, मैं किसी से डिस्कस भी करूँ ना तो उनको भी नहीं पता, हमारे साथ के लोगों का, हमारे एक्टर्स को किसी को नहीं पता यार। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी घटना है, और यही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ होता है।